दोस्तों नमस्कार। रील वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइंस वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसे आशा है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आप नहीं जानते होंगे और ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आपको कितना प्रश्न याद है और कितने प्रश्न नहीं याद है, वे कमेंट कर आप बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरा, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है। ठीक है, तो जब जल का हम विद्युत विश्लेषण करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ पे संचित रहता है, तो एनोड पे संचित रहता है। कहाँ पे संचित रहता है, एनोड पे रहता है। क्लियर है। फिर से एक बार देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का विद्युत विश्लेषण जब किया जाता है तो ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा मेरा आंसर, एनोड पर। कहाँ पे हो जाएगा, एनोड पर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है हमारा कि एक ट्रांसफर जो है वो मुख्यतः किस चीज़ को बदलता है। ठीक है, वो किस चीज़ को बदलता है। तो बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रांसफ़र का काम क्या है, कि वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना, यानी एसी को डीसी में बदलना। तो ये बिल्कुल गलत है। एसी से डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। क्या करता है, रेक्टिफायर बदलता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, हमारे घरों के आसपास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। तो उसका मुख्य कार्य क्या है, तो वही क्या करता है कि हाई वोल्टेज जो आता है, हाई वोल्टेज जो आता है कंपनी से, एनटीपीसी से, या जो भी उसका इलेक्ट्रिक ऑफिस है वहाँ से, तो उसके डायरेक्ट ज़्यादा वोल्टेज आता है, 440 वोल्ट आता है या 440 वोल्ट से ऊपर आता है। और हमारे घरों में क्या होता है, 220 वोल्ट, प्रमुखतः 220 वोल्ट पे सारे चीज़ें चलते हैं। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया। तो इसलिए वहाँ पे ट्रांसफ़र लगा के उसके वोल्टेज को कम कर दिया जाता है और घर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या हो गया कि वोल्टेज को वो बदलता है। क्या करता है, बदलता है। और बदलता है, बदलना भी उसमें क्या है कि वो बढ़ाता नहीं है, हमेशा क्या करता है, घटाता है। क्या करता है, घटाता है। घटाने के फलस्वरूप क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में हीट बढ़ता है। आपने देखा होगा कि गर्मी में ट्रांसफार्मर क्या होता है, फट जाता है, उड़ जाता है। इसका रीज़न यही है, चूँकि वो क्या, उसमें ऑयल डाला हुआ रहता है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। चूँकि हाई वोल्टेज को वो कम वोल्टेज में सप्लाई करता है, तो वहाँ पे ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, बाकी ऊर्जा की हानि होता है, वो ऊर्जा हीट ऊर्जा में बदल जाता है। और वही अत्यधिक गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, वोल्टेज को क्या करना, बदलता है। क्या करता है, बदलता है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है। यानी हम चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस में मापेंगे। मीट्रिक यूनिट में यदि मापना होगा तो हम किस में मापेंगे, तो ऑस्टेड में मापेंगे। क्या मापेंगे, ऑस्टेड में मापेंगे। और ऑस्टेड ने ही चुंबकीय क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं या अभी जो प्रचलित है, जो मान्य है। तो इसलिए इसका मीट्रिक यूनिट क्या दिया गया, ऑस्टेड के नाम पे ही ऑस्टेड रख दिया गया। तो किससे संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता से, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता से। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, तापमान में वृद्धि के साथ, तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कहाँ पे, धातु, धातु में, धातु को हम गर्म करेंगे, यानी उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जिस टेम्परेचर में रहेगा उसमें
उससे टेम्परेचर से उसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ठीक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो हो जाएगा वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि तापक्रम बढ़ने पे क्या हो जाएगा, धात्विक चालक का यानी धातु चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम जो सुगंधित पदार्थ हम बनाते हैं, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, तो एथिल एसीटेट होता है। क्या होता है, एथिल एसीटेट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है, सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सबसे छोटा जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा का। क्लियर है। नेक्स्ट, काली स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ पाए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, काली स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ पाए जाते हैं। तब बैक्टीरियोफेज में। कहाँ पे, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, काली स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु पाए जाते हैं। किसमें, बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज में। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ से पता चल रहा है क्लियर कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या, तो अर्धसूत्री मतलब आधा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी है, ठीक है। यानी हमारे इंडिया में जो है अल्टरनेटिव करंट जो है इसकी मानक आवृत्ति कितना है, इससे ज़्यादा आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 50 हर्ज है। कितना है, 50 हर्ज। तो एसी का सप्लाई भारत में कितना है, 50 हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो गया, नेक्स्ट है, पत्थरों एवं खनिजों में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, ठीक है। पत्थर एवं पत्थर खनिज में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। पत्थर एवं खनिज में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व क्या हो जाएगा, मेरा सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मेरा, सड़क को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है। तो सड़क पे हम लोग देखते होंगे कि लगातार क्या रहता है, बत्ती लगा हुआ रहता है, ठीक है। सड़क पे लगातार लाइन से बत्ती लगा हुआ रहता है, रोड पे जलते रहता है। तो उसका संयोजन किस क्रम में होता है। दो तरह से संयोजन होता है, प्रतिरोधों का और लाइट भी क्या है, एक तरह की प्रतिरोध है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है, समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो सड़क पे जो लाइट लगा रहता है वो क्या होता है, समानांतर क्रम में होता है। क्या होता है, समानांतर क्रम में होता है। और हम लोग घरों में जो दिवाली में लाइट आता है वो सब क्या होता है, श्रेणी क्रम में रहता है। छोटे छोटे बल्ब जो हम लोग लगाते हैं वो सब क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। और सड़क का जो बत्ती है वो क्या है, समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जो है वो किसका बना होता है, ठीक है। तो मृदु लोहा का। विद्युत चुंबक हम किससे बनाते हैं, मृदु लोहा से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक मृदु लोहा का बना होता है। नेक्स्ट है, मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापक के लिए किया जाता है। मैनोमीटर है एक, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, मापते हैं। तो किस चीज़ को मापते हैं भाई, मैनोमीटर से। तो गैसों का दबाव को मापते हैं। गैसों का दबाव किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से। किससे मापा जाएगा,
मैनोमीटर से। नेक्स्ट है, कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है। ठीक है, कपास के लिए हम लोग जो ये भी पूछता है, प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कपास के लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का क्या है, ये जल ज़्यादा सोखती है, चिकनी होती है थोड़ी। ठीक है, तो अधिकता इसमें क्या होता है, तो मंट मारिलो नाइट्राइट, मंट मारिलो नाइट्राइट की अधिकता होता है। ठीक है, किस में, काली मिट्टी में, जो किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। ये कहाँ पर पाया जाता है, ज़्यादातर गुजरात हो गया अपना और महाराष्ट्र हो गया ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा का उपहार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि वर्षा का उपहार किस फसल की प्रजाति है। ठीक है, वर्षा की उपहार किस फसल की प्रजाति है, तो ये भिंडी है। किसका है, भिंडी है, जो हम लोग सब्जी यूज करते हैं वो भिंडी। ठीक है, तो वर्षा का उपहार किस फसल की प्रजाति है, तो भिंडी का है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी पढ़े थे, यदि एक चालक के ताप क्रम को बढ़ा दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। यदि एक चालक के, कोई चालक है, उसके तापमान को बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक की लंबाई, किसी लोलक की लंबाई को 1/4 कर देंगे तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो लोलक की लंबाई 1/4 करेंगे तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लंबाई 1/4 तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, तो हम तरंग धर को मापते हैं किसमें, एंगस्ट्रम में मापते हैं। किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में मापते हैं। ठीक है, किसको, तरंग धर को। नेक्स्ट है, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, फेरल जो थे एक सिद्धांत दिए हैं, तो वो किससे संबंधित है, तो ये पवन की दिशा से है। किससे है, पवन की दिशा से। पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए फेरल ने एक सिद्धांत दिया था, तो इसलिए ये कहाँ पे चला जाएगा, पवन की दिशा में, फेरल का सिद्धांत। नेक्स्ट है, पानी के खारापन का कारण उसमें किसका घुलनशील लवण है। ठीक है, तो पानी में जो खारापन होता है तो उसमें किसके लवण घुला रहता है जिसके कारण उसमें खारापन होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुले हुए लवण के कारण क्या होता है, पानी में खारापन होता है। क्या होता है, खारापन होता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखे 20 से प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और सिलेक्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी चीज़ को इतना बार देखना है, इतना बार सुनना है, जब तक सुनते रहना है तब तक ये आपको याद नहीं हो जाए। तो इसे बार बार सुने और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, और बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, तो इसे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर ही आपका एग्ज़ाम फाइट करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो इस वीडियो को खुद भी सुने, खुद भी पढ़े और दूसरों को भी, दूसरे के पास भी भेजें। तो दोस्तों के पास शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रश्नों की जानकारी हो और उन्हें याद रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले एक बार, क्योंकि इस तरह का वीडियो यदि डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एट लास्ट। धन्यवाद।